A very warm welcome and a big hello to all my lovely students out there. Hello students, and how are you? Hope all of you are fine and very good. बच्चों, आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पोएम है और एक अनोखी पोएम है। आपने ऐसी पोएम कभी पढ़ी नहीं होगी एंड आई बेट कि जो है आपको ये पोएम जरूर पसंद आएगी। पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी कि सारे टीचर्स यानी अध्यापक, सारे शिक्षक कहाँ जाते हैं। देखिए बच्चों, जब हम छोटे होते हैं, अभी तो आप फिर भी थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन जब हम और छोटे होते हैं ना, तो सबको एक कौतूहल होता है अपने टीचर्स के लिए। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके लिए रोल मॉडल होते हैं उनके टीचर्स। तो उनको ऐसा लगता है कि टीचर्स कुछ अलग ही रहते होंगे, कुछ अलग खाते पीते होंगे। तो इसी से रिलेटेड ये पोएम है। बहुत ही प्यारी पोएम है, एक छोटे बच्चे के मन के भाव इसमें कहे गए हैं। तो हम आज ये पोएम पढ़ेंगे, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। आइए पढ़ते हैं ये पोएम और इसका मजा लेते हैं। So this is your lesson number 9. Where do all the teachers go? As you can see, there is a picture of a teacher. एक टीचर की पिक्चर है जो कि आपको एबीसी पढ़ाती है ना, कुछ भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो टीचर्स तो यही पढ़ाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये पोएम, पहले इसका मजा लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए एक अध्यापक, एक टीचर जो है बहुत ही स्पेशल होती है, या होता है, बहुत ही विशेष होता है। It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. ये कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के लिए ये सोचना, टू थिंक, है ना, ये विचार करना उसके टीचर के बारे में, चाहे वो सर हो या मैडम हो, उनके बारे में ये विचार करना कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। वो भी जो है साधारण रहते हैं आपके जैसे, जो आप खाते पीते हो वही वो भी खाते पीते, तो ऐसा। लेकिन एक छोटे बच्चों को ये नहीं लगता, उसको लगता है कि उसका टीचर बहुत ही स्पेशल है। इसी बारे में ये पोएम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द फुल पोएम एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई पोएम है, तो आपको भी साथ में समझ में आ ही जाएगी। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. So this poem is written by Peter Dixon. Peter Dixon ने ये पोएम लिखी है। तो बच्चों आइए समझते हैं कि इस पोएम में क्या कहा गया है। एक छोटे बच्चे के मन के भाव हैं, बहुत ही प्यारी पोएम है। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? जब 4 बजते हैं तो सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखने की है कि ये पोएम, अब जैसे कि अपने इंडियन राइटर्स लिखते हैं तो वो अपने इंडियन परिप्रेक्ष्य में होता है ना, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ये पोएम किसने लिखी है, पीटर डिक्सन ने, यानी कि फॉरेन के राइटर ने। और बहुत पुरानी पोएम है, तो ये उस टाइम की पोएम है, उस समय को ध्यान में रख के। और आप ये ध्यान में रख के ये सोचिए कि ये एक इंग्लिश राइटर ने लिखी है, तो कुछ चीजें हो सकती है जो आप उस चीज से जो है ना इत्तेफाक कर पाए, लेकिन आप ये सोचिए कि ये एक टीचर के लिए है। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजते हैं। Do they live in houses? क्या वे घर में रहते हैं। And do they wash their socks? और क्या वो अपने सॉक्स यानी मोजे धोते हैं। Do they wear pajamas? क्या वे पजामा पहनते हैं। And do they watch TV? और क्या वे टीवी देखते हैं। मतलब जो काम
ये आप समझ लीजिए कि इसमें आगे बस ये नहीं लिखा गया है कि जैसे हम टीवी देखते हैं ऐसे क्या वो देखते हैं, जैसे हम पजामा पहनते कैसे ऐसे क्या वो पहनते, ठीक है ना। तो क्या वो घर में रहते हैं, क्या वे अपने जुराब अपने मोजे धोते हैं सॉक्स, क्या वे पजामा पहनते हैं, क्या वे टीवी देखते हैं, एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी, और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं जैसे कि मैं और आप, है ना। पिक देयर नोजेस यानी क्या, नाक में उंगली डाल के हाँ। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे और लोगों के साथ रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं ना, इसका मतलब ये क्या वे और लोगों के साथ भी रहते हैं या कि वो अकेले रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके मम्मी पापा भी हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, क्या वे कभी खराब भी थे। बैड मतलब क्या होता है, खराब। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी ऐसा हुआ कि वे कभी भी राइट स्पेलिंग ना लिख पाए। जैसे कि हर बच्चे के साथ होता है, कोई भी जन्म से थोड़ी ना स्पेलिंग्स वगैरह सीख के आता है, हर कोई गलती करता है और उससे सीखता है, आप भी करते होंगे, मैंने भी की। तो वैसे ही वो बच्चा पूछा है कि जैसे हम गलतियां करते स्पेलिंग्स में, वैसे क्या कभी उन्होंने भी कभी गलती की। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियां की। मिस्टेक यानी क्या, गलती, कोई भी गलती। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कभी पनिशमेंट मिली, कॉर्नर में खड़ा होने की सजा मिली कभी, कि उन्हें कोने में जाके खड़ा होना है। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, अगर उन्होंने कभी पिंच्ड यानी कि चुराना, कभी उन्होंने अगर चुराया हो चॉकलेट फ्लेक्स यानी कि चॉकलेट की पपड़ी, आप चॉकलेट समझ लीजिए, चॉकलेट की पपड़ी कभी उन्होंने चुराई हो, तो क्या उनको भी सजा मिली थी कोने में खड़े होने की। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, व्हाट इज हाइम बुक्स, हाइम बुक्स यानी कि धार्मिक गीतों की एक बुक होती है ना, ये भी इंग्लिश लोगों में होती है, तो धार्मिक गीतों की बुक। तो डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स यानी कि क्या उन्होंने कभी अपनी जो गीतों की किताब है उसको खोया। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब यहाँ पे है वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो क्या कभी उन्होंने अपने वेजिटेबल्स छोड़े। लीव यानी क्या, छोड़ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं अक्सर, हरी सब्जियां उन्हें पसंद नहीं आती तो वो छोड़ देते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या कभी भी उन्होंने अपने जो हरी सब्जियां हैं उनको छोड़ दिया। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, आपने देखा होगा बच्चे करते हैं, आपने भी शायद किया होगा कि जो डेस्कटॉप जहाँ पे आप बैठते हैं स्कूल में, उस डेस्कटॉप को स्क्रिबल कर रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ कुछ लिखना, तो क्या उन्होंने कभी ऐसा किया। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी पुरानी गंदी सी जीन्स पहनी, डर्टी यानी क्या, गंदी। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक का पीछा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है ना, आज मैं एक का पीछा करने वाला हूँ उनके घर तक। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं ये देखूंगा कि वो वहां क्या करते हैं, उनका घर का पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर मैं उसकी एक पोएम बनाऊंगा, पोएम लिखूंगा मैं, दैट दे कैन रीड टू यू, और वो पोएम बनाऊंगा, वो लिखूंगा पोएम जो कि वो आपको पढ़ के सुनाए, मेरी लिखी हुई पोएम आपको पढ़ के वो टीचर सुनाए। तो इस तरह की ये पोएम है, जरूर आपको पसंद आई होगी, बहुत ही मजेदार पोएम है, मुझे खुद को ही पसंद आई तो आपको कैसे नहीं आएगी। देखिए बच्चों, इसमें जो हमने आज न्यू वर्ड सीखे वो कौन से थे। पिंच्ड यानी चुराना, फ्लेक यानी पपड़ी, हाइम यानी धार्मिक गीत, स्क्रिबल यानी जल्दी कुछ ना देखना। अब देखिए इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, ये आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट, राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं, वो भी हम आज देखेंगे। जैसे बैड का राइमिंग वर्ड क्या होगा, रेड होगा, है ना, वेड हो सकता है। और एक एक्टिविटी है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट टीचर एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन हिम हर इन योर नोटबुक। एक नोटबुक में आपको क्या करना है, आपकी जो भी फेवरेट टीचर है उसकी फोटो लगाइए, उसकी पिक्चर, अगर आप इफ इट्स पॉसिबल नहीं है तो आप एक जस्ट एक पैराग्राफ लिख सकते हैं उनके बारे में, बट जस्ट रिमेंबर कि आपको इंग्लिश में लिखना है पैराग्राफ। देखिए इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा एक फ्रेज लिखा है, अ टीचर अफेक्ट्स एटर्निटी, ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स। हेनरी एडम्स, हेनरी एडम्स ने लिखा है कि टीचर जो है इफेक्ट करता है एटर्निटी को, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे टीचर जिसके ऊपर टीचर का इफेक्ट ना हो। ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स,
और टीचर ये कभी भी नहीं बता सकता कि उसका इन्फ्लुएंस कब रुकेगा। यानी कि वो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो भी टीचर होता है। टीचर सिखाता तो है, लेकिन टीचर खुद भी जीवन भर सीखता रहता है। तो बच्चों आइए अब इसका हम एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पार्ट इज, why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? पोएट यानी कवि क्यों जानना चाहता है कि टीचर्स कहाँ जाते हैं 4 बजे? ये बात वो क्यों जानना चाहता है? फॉर द पोएट द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल। कवि के लिए, पोएट के लिए टीचर्स जो है, शिक्षक जो है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो साधारण नहीं है, बल्कि बहुत ही खास लोग हैं। सो ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे गो एट 4 o'clock। इसलिए वो जानना चाहता है कि टीचर्स 4 बजे कहाँ जाते हैं। What are the things normal people do that the poet talks about? पोएट के हिसाब से, कवि के हिसाब से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल पीपल, साधारण व्यक्ति करते हैं और जिसके बारे में इस कविता में मेंशन किया गया है। द पोएट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल दैट दे लिव इन हाउसेस। तो पोएट यहाँ पे, कवि यहाँ पे बोलते हैं कि नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो घरों में रहते हैं। वॉश देयर सॉक्स, वो अपने सॉक्स धोते हैं, मोजे धोते हैं। वियर पजामास, वो पजामा पहनते हैं। वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। पिक देयर नोजेस, अपनी नाक साफ करते हैं। एंड लिव विद अदर पीपल, और वो और लोगों के साथ भी रहते हैं। तो ये सब काम जो है वो साधारण लोगों को करता हुआ ऐसा मानते हैं। व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर्स लिव? कवि जो है, पोएट जो है, वो क्या इमेजिनेशन है उसकी, कि उसकी क्या कल्पना है अबाउट वेयर टीचर्स लिव, की टीचर कहाँ रहते होंगे। ही इमेजिन वेदर द टीचर लिव इन हाउसेस। तो उसकी कल्पना है, वो ये कल्पना करता है कि क्या टीचर्स जो है वो भी घरों में रहते हैं या नहीं। व्हाट दे डू एट होम, वो घरों में क्या करते होंगे अपने। इमेजिन वेदर दे वेयर पजामाज एंड वॉच टीवी एट होम। तो वो ये इमेजिन करता है, कवि जो पोएट है वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि क्या वो घर पे अपने क्या करते होंगे। क्या वो पजामा पहनते होंगे, या फिर क्या वो घर पे अपने टीवी देखते होंगे साधारण लोगों की तरह। इसके बाद है द पीपल विथ हुम दे लिव। किन लोगों के साथ वो रहते होंगे, या फिर वो लोगों के साथ रहते भी है या नहीं, जो टीचर्स हैं। इस बारे में क्या है, इस बारे में वो कल्पना करता है। इमेजिन्स वेदर दे लिव विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट्स जस्ट लाइक अदर्स। तो उसकी कल्पना है, उसकी इमेजिनेशन है कि क्या टीचर भी और लोगों के साथ रहते हैं, और क्या उनके भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जैसे कि और लोगों के होते हैं। देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। और इसके साथ ही वो ये भी इमेजिन करता है कि उनकी एक्टिविटीज क्या होती होंगी, वो क्या करता होगा टीचर, अगर वो बच्चा होता होगा, जब वो स्कूल जाता होगा टीचर, तो वो स्कूल में क्या करते होंगे टीचर्स। ही इमेजिन्स वेदर दे एवर मेक मिस्टेक्स। तो वो कल्पना करता है, बच्चा यानी कि पोएट जो है वो कल्पना करता है कि क्या टीचर्स ने कभी भी कोई गलती की। गॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट फ्लेक्स। क्या उन्हें कभी कोई पनिशमेंट मिली, सजा मिली चॉकलेट फ्लेक्स को, चॉकलेट की पपड़ी को चुराने के लिए। लूज देयर हाइम बुक्स। क्या कभी उन्होंने अपनी जो धार्मिक गीतों वाली किताब है उसको कभी खोया। लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल्स। क्या उन्होंने कभी भी अपने हरी सब्जियां छोड़ी। अनटच्ड, ग्रीन वेजिटेबल्स अनटच्ड, यानी कि उसको बिना छुए छोड़ दिया। और स्क्रिबल्ड ऑन देयर बेंचेस, या फिर अपने बेंचेस पे स्क्रिबल किया, कुछ निशान बनाए। तो ये सारी बातें जो है वो पोएट सोचता है, इमेजिन करता है कि क्या ये सब चीजें टीचर्स करते हैं, करते थे या नहीं, या फिर वो घरों में कैसे रहते, इस तरह की चीजें। Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? पोएट को ये क्यों सोचना पड़ा, पोएट ऐसा क्यों सोचता है कि टीचर्स जो होते हैं वो भी साधारण लोगों की तरह, और लोगों की तरह काम करता होगा या नहीं, ऐसा उसके दिमाग में क्यों आई बात। फॉर द पोएट द टीचर्स आर स्पेशल पीपल। तो पोएट के लिए शिक्षक ये एक बहुत ही स्पेशल लोग हैं, स्पेशल पीपल हैं, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल। और ये जो टीचर्स जो है, टीचर्स की फ्रेटर्निटी है, वो कॉमन पीपल, साधारण लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। Therefore, he wonders if teachers also do things that other people do. और इसीलिए वो ये वंडर करता है, वो ये सोचता है कि क्या वो भी साधारण लोगों की तरह और लोगों की तरह रहते हैं, खाते पीते हैं या नहीं, क्योंकि उसके लिए, पोएट के लिए टीचर्स का दर्जा बहुत ही ऊपर है, वो उनको साधारण नहीं मानता इसलिए।
हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट? तो पोएट क्या प्लानिंग करता है, कवि है, वो क्या सोचता है, किस तरह से वो ये सब चीजें जानेगा, और अगर वो जान लेगा तो फिर वो क्या करेगा? द पोएट प्लान्स टू फॉलो अ टीचर वाइल गोइंग बैक होम। तो पोएट प्लान करता है, कवि जो है वो प्लानिंग करता है कि वो एक टीचर को फॉलो करेगा, उसका पीछा करेगा जब टीचर घर जा रहा होगा। टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो उसका पीछा करेगा टीचर का। Once he finds out about them, he will make a poem out of his collected information for all to read or hear. और एक बार जब उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टीचर के बारे में, तो वो उसकी एक पोएम बनाएगा। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन से जितना भी उसने सारी जो जानकारी प्राप्त की, उससे एक पोएम बनाएगा फॉर ऑल टू रीड और हियर, सब लोगों के लिए, ताकि वो उसको पढ़ सके या सुन सके। ये उसकी प्लानिंग है। अब वर्ड पावर देखिए, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन? ये जो फ्रेजेस आए थे पोएम में, इसका मीनिंग क्या है? पनिश्ड इन द कॉर्नर, इसका क्या मतलब है? वेदर टीचर्स वर टेकन अवे फ्रॉम अदर फॉर पनिशमेंट, क्या टीचर्स को भी दूसरों से अलग करके सजा मिलती थी या नहीं? लीव देयर ग्रीन्स, इसका मतलब है डिड द टीचर्स एवर लीव देयर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, इसका मतलब है कि क्या टीचर्स भी कभी अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स की, हरी सब्जियों की प्लेट छोड़ते थे या नहीं? अब देखिए राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या है हमारी? बेड के साथ आ जाएगा फेड रेड, वैक्स रिलैक्स टैक्स, फास्ट कास्ट लास्ट, चॉप ड्रॉप शॉप, young tongue lung. So all these are rhyming words. तो बच्चों आज ही हमने बहुत ही बढ़िया पोएम पढ़ी एंड अनडाउटेडली आपको समझ में भी आई होगी बहुत ही इजीली, और आपने मजे भी लिए होंगे इस पोएम के। तो ये पोएम फिर से पढ़िए, अपने पेरेंट्स को भी सुनाइए, लर्न कीजिए और अपनी लाइफ में खूब प्रगति कीजिए, खूब प्रोग्रेस कीजिए। We will meet in the next session soon. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.